आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। 1787 में चार्ल्स ने गैस का जो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान तल्लक है इसको बयान किया कि जो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके टेम्परेचर से। मीन के अगर हम किसी भी गैस के टेम्परेचर बढ़ा दें तो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो भी बढ़ जाएगा। इसकी वजह यह है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस के जो मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड होंगे और मूव करना शुरू करेंगे ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से जो गैस सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो आज हम इसकी देखें तो स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। के जो गैस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके टेम्परेचर के। अगर हम टेम्परेचर बनाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ने से इसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा। ये था चार्ल्स लॉ। वी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, वी और बराबर ये है के, यहाँ पे है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको टी को इसके बटे में ले जाएं तो हमारे पास जो वॉल्यूम और ओवर टेम्परेचर है वो किसके बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। अगर बेटा V1 और T1 इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर हो तो V2 और T2 जो होगा वो फाइनल टेम्परेचर और फाइनल वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे ये लिखा है इफ V1 एंड T1 इज इनिशियल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर देन V2 एंड T2 is a final volume and temperature। तो इसका जो बराबर आ जाएगा V1 over T1 इज इक्वल टू होगा इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल टेम्परेचर बराबर होगा फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर के। तो इसका हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। पहले सिलेंडर में इसने जिसका टेम्परेचर था गैस का उसके नीचे जो टेम्परेचर था वो कम था और जो वॉल्यूम था गैस का वो भी कम था। तो जैसे ही यहाँ से नीचे से इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया तो क्या हुआ कि जो गैस के मॉलिक्यूल थे वो एक्साइटेड होने के बाद हीट एनर्जी को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद वो ऊपर की तरफ मूव ऑन करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से जो गैस का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो गैस का वॉल्यूम था बेटा वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो यही चार्ल्स ने कहा है कि जो किसी भी गैस का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पता ना बेटा कि एक चीज़ के इंक्रीज होने से अगर दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो तो वो एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह ही जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। के वॉल्यूम के बढ़ने से टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसका देखें, सपोज अब जो आगे इसका जो थ्योरी देख ले। सपोज अ गिवन मास ऑफ गैस इन सिलेंडर के एक सपोज करें कि गैस का किसी भी सिलेंडर में एक गैस है, इनिशियल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो उसका इनिशियल शुरुआती से कहते हैं इनिशियल शुरू का जो वॉल्यूम है वो है V1 और जो टेम्परेचर है वो T1 है। लेकिन जब इसको हीट दी गई, गर्म किया गया, तो इसका जो फाइनल वॉल्यूम और टेम्परेचर बना वो V2 और T2 बन गया। समझ आई कि जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, टेम्परेचर को बढ़ाया गया, तो उसका जो वॉल्यूम है उसमें भी तब्दीली आई और टेम्परेचर भी बढ़ा, चेंज हुआ टेम्परेचर। तो इसका जो V2 और T2 हमें पता है कि जो V1 और T1 और V2 और T2 एक कांस्टेंट है। तो इस तरह ये जो चार्ल्स लॉ है वो वेरीफाई हो गया कि टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है। इसकी वजह क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और ऊपर की तरफ मूव होना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है कि सिलेंडर का गैस का वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था चार्ल्स लॉ। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले।
मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।